क्या कभी तूने ये सोचा है कि तेरे अंदर लोगों के इमोशंस को समझने की ताकत कितनी है? मतलब जब सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा होता तब भी तू उसकी फीलिंग्स को पकड़ पाता है या नहीं? जैसे किसी का चेहरा देख के अंदाजा लगा लेना कि वो दुखी है, चाहे वो हंस रहा हो। ये चीज क्या तू कर पाता है? हर दिन हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां हमें अपनी इमोशनल समझ का इस्तेमाल करना होता है, पर हम में से बहुतों को पता ही नहीं होता कि हम ये कर भी रहे हैं या नहीं। अब जैसे मान ले तेरे साथ कोई काम करने वाला बंदा अचानक चुप हो गया, बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा और पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा। क्या तू बस इतना कह के निकल जाएगा कि इसका मूड आज खराब है, या तू ये जानने की कोशिश करेगा कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताबों से सीखने वाली चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनती है। जैसे जब तुझसे कोई गलती होती है तो तू अपनी गलती मानता है या फिर बहाने बना लेता है। सामने वाला जब दुखी होता है तो तू उसे समझने की कोशिश करता है या बस एक लाइन बोल के पीछा छुड़ा लेता है। अब सोच, अगर तुझसे कोई अपनी तकलीफ शेयर करे तो तू उसकी बात को दिल से सुनता है या दिमाग में अगला जवाब सोचने लगता है? ये सुनने की ताकत ही तो है जो तुझे औरों से अलग बनाती है। और हाँ, सिर्फ सुनना ही नहीं, सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि उसकी बात तेरे लिए मैटर करती है, ये असली इमोशनल समझ की पहचान होती है। मान ले तुझे किसी अपने से बहुत गुस्सा आया, किसी बात पे तू तिल मिला गया। अब सवाल ये है कि तू उस गुस्से में फट पड़ेगा या थोड़ी देर रुक के खुद को शांत करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि तू अपने अंदर के गुस्से, दुख या जलन को कैसे हैंडल करता है। सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इन फीलिंग्स के आगे हार मान लेता है और कोई उन्हें कंट्रोल करना सीख जाता है। अब एक बात सोच, तू कितनी बार खुद से ये सवाल करता है कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो क्यों महसूस कर रहा हूं? कभी तूने खुद से ये सवाल किया है? बहुत से लोग अपना गुस्सा, जलन, ईर्ष्या या दुख समझ ही नहीं पाते और फिर वो अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे निकालने लगते हैं। लेकिन अगर तू अपने इमोशंस को पहचानना सीख गया तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। कभी कभी किसी की आंखों में देखा है तूने कि वो बहुत कुछ कह रही हैं, पर जुबान से कुछ नहीं बोल रही। क्या तू उन आंखों को समझ पाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे सच्चा टेस्ट वहीं होता है जब कोई सामने कुछ नहीं कहता और फिर भी तू जान जाता है कि उसे तेरी जरूरत है। चल अब एक छोटी सी इमेजिनेशन कर। मान ले तू कहीं बैठा है और सामने कोई अजनबी रो रहा है। तू क्या करेगा? चुपचाप वहां से निकल जाएगा या उसके पास जाकर पूछेगा कि क्या हुआ? अब कई लोग कहेंगे, मुझे क्या मतलब, मुझे क्यों बीच में पड़ना? पर असल इमोशनल ताकत वहीं होती है जब तू उस अजनबी को भी अपने जैसा समझकर उसकी मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और बड़ा हिस्सा होता है एम्पैथी, मतलब किसी की जगह खुद को रखकर सोचना। जैसे तूने कभी ये सोचा है कि तेरा कोई मजाक किसी और के लिए कितना तकलीफदेह हो सकता है? तुझे हंसी आती है पर सामने वाला अंदर से टूट रहा होता है। अगर तू ऐसे पलों को पहचान लेता है तो समझ जा कि तू उस रास्ते पे है जहां तेरी इमोशनल समझ औरों से बेहतर है। अब सवाल यह है कि क्या तू हर बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाता है? मतलब जब तू दुखी होता है तो क्या तू उसे छुपा लेता है या फिर सही तरह से किसी को बता पाता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जज्बात अंदर ही दबा लेते हैं और धीरे धीरे वो एक बोझ बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये भी होता है कि तू खुद को समझे और दूसरों को भी समझने दे। अब एक सिचुएशन सोच, तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो तुझसे कुछ छुपा रहा है, बार बार बहस हो रही है। ऐसे में तू क्या करेगा? अपनी बात मनवाने के लिए जिद करेगा या उसकी बात को भी खुले दिल से सुनेगा? यहां भी इमोशनल समझ की जरूरत होती है। अगर तू दोनों के बीच बैलेंस बना पाता है तो समझ ले तेरा इमोशनल स्कोर अच्छा है। कभी तुझसे किसी ने कहा है कि तू बहुत समझदार है, तू बिना कहे मेरी बात समझ लेता है? अगर हाँ, तो तुझे पता होना चाहिए कि यह सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या यह हर किसी के बस की बात है? नहीं, इसके लिए खुद पे काम करना पड़ता है। अब सोच, जब तू किसी को रोता हुआ देखता है तो तेरा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तू खुद भी इमोशनल हो जाता है या फिर तू खुद को कड़क दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तो स्ट्रांग हूं? स्ट्रांग होने का मतलब इमोशन को छुपाना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि कौन सा इमोशन कब, कहां और कैसे दिखाना है। अब तेरे लिए एक छोटा सा टेस्ट है। मान ले किसी ने तुझे बुरी तरह जज किया, तेरे बारे में गलत बोला। तू क्या करेगा? उसी लेवल पे जवाब देगा
या शांति से अपने शब्दों से चीजें साफ करने की कोशिश करेगा? ये एक सिचुएशन है जो तेरे इमोशनल इंटेलिजेंस का रियल स्कोर बता सकती है। और हाँ, जब किसी अपने का मूड खराब होता है तो क्या तू उसकी पसंद की चीजें लाकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है, या उसे अकेला छोड़ देता है ये सोच के कि जब चाहेगा बात कर लेगा? कभी कभी लोगों को अकेलापन तोड़ने के लिए किसी की छोटी सी कोशिश ही काफी होती है। अब जरा खुद से एक ईमानदार सवाल कर, जब तू किसी से जलन महसूस करता है तो क्या तू उसे एक्सेप्ट करता है या फिर दिखावा करता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता? इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी है कि तू अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को पहचान सके और फिर उन्हें सही तरीके से हैंडल कर सके। कई बार हम किसी को कुछ समझाने में फेल हो जाते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या तू ये समझ पाता है कि सामने वाला क्यों नहीं समझ पा रहा? हो सकता है उसकी अपनी कोई दिक्कत चल रही हो। ऐसे में तू क्या करता है? और वहीं पे तेरा EQ काम करता है। तू चीजों को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दूसरों के नजरिए से भी देखने लगता है। अब एक आखिरी बात सोच, क्या तू ऐसा इंसान है जिसके साथ लोग खुलकर अपनी बात कर पाते हैं, या लोग तुझसे कतराते हैं क्योंकि तू जल्दी जज कर लेता है? अगर लोग तुझसे खुलते नहीं हैं तो हो सकता है तुझे अपनी इमोशनल समझ पर फिर से काम करने की जरूरत है। तो अब जब ये सारा सफर तूने सुना तो खुद से एक सवाल कर, तेरा इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर क्या हाई है? क्या तू वो इंसान है जो न सिर्फ खुद को समझता है बल्कि दूसरों के लिए भी जगह बना सकता है? अगर जवाब हाँ है तो तू उन चंद लोगों में से है जो आज के टाइम में बहुत जरूरी हैं। और अगर नहीं तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि समझने और सीखने की शुरुआत तो अभी से हो सकती है। अगर तुझे लगा कि ये सवाल तेरे दिल को छू गए तो अब अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी सिचुएशन में ये देखना शुरू कर दे कि तू कैसे रिएक्ट करता है, कैसे महसूस करता है और कैसे दूसरों को महसूस कराता है। शायद वहीं से तेरा असली इमोशनल ग्रोथ शुरू होगा। और अब ये वीडियो बंद करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछ, क्या तू वाकई खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करता है, या अब तक सिर्फ जिंदगी जी रहा था बिना समझे हुए?